नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपेक्स ऑनलाइन कोचिंग में। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इसके अंदर ईवीएस का सब्जेक्ट। ईवीएस का सब्जेक्ट एक तरीके से जो आपके बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए नया है, क्योंकि उन लोगों के लिए अब ऑप्शन हो गया है प्राइमरी लेवल का भी भरने का। तो इस बार बहुत सारे बच्चों ने याली वैकेंसी के लिए अप्लाई करा है, तो उन्हें याले जो मेरे नोट्स है ईवीएस के काफ़ी हेल्पफुल होंगे उन लोगों के लिए। ये पूरा अच्छी तरीके से आपको गाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर से। जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है वो है पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो इन्वायरमेंट वर्ड से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, आवृत या घिरा हुआ। तो ये जो पर्यावरण होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा जीवधारियों एवं वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि पर्यावरण किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के जो प्रकार है वो 3 प्रकार है: प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किसे बोलते हैं, इसके अंदर जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के तत्व शामिल होंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक तत्व। अब आप सोचेंगे जैविक और अजैविक तत्व क्या होते हैं। ये दोनों ही तत्व पर्यावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, जैविक तत्व में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि सूक्ष्म जीव हो गए, पौधे हो गए और जंतु हो गए, ये इसके अंदर शामिल होंगे जैविक तत्वों में। ठीक है, क्लियर। और अजैविक तत्वों में कौन कौन से होंगे, ऊर्जा हो गई आपकी, तापमान हो गया, ऊष्मा प्रवाह हो गया, जल हो गया, वायुमंडलीय गैसें हो गई, अग्नि होगी, वायु हो गई। ठीक है, साथ में मृदा हो गई। तो ये सभी किस में आएंगे, वो आएंगे आपके अजैविक तत्वों में। क्लियर हो गया ये। उसके बाद देखिए मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण किसे बोलते हैं, जो मानव के द्वारा बना होता है, आर्टिफिशियल रूप से, यानी कि कृत्रिम रूप से मानव निर्मित होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि औद्योगिक शहर, जो ये वायुपतन बने हैं वो हो गए, आपके अंतरिक्ष स्टेशन हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत। कृत्रिम रूप से जो निर्मित होते हैं वो बोलते हैं सिर्फ मानव निर्मित पर्यावरण। उसके बाद देखिए थर्ड, सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में सांस्कृतिक मूल्य और मानवताओं, यानी कि जो मान्यताएं हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भाषा, धार्मिक रीति रिवाज, जीवन शैली, ये सारे किस में होंगे, ये हमारे सामाजिक पर्यावरण के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया, ये 3 प्रकार के पर्यावरण के ये प्रकार है। क्वेश्चन आएगा इसके अंदर कि जो पर्यावरण है, कितने पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि एक प्राकृतिक पर्यावरण हो गया और एक कृत्रिम पर्यावरण हो गया, सब ये सोचते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया है। और इसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन भी आते हैं, जो पर्यावरण शब्द है की उत्पत्ति, एनवायरनमेंट, वो कौन से भाषा के शब्द से हुई है। ये है फ्रेंच भाषा का शब्द, जिसका अर्थ दे रखा है मैंने, आवृत या घिरा हुआ। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट। देखिए इसमें नेक्स्ट है पर्यावरण के संगठक। संगठक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अजैविक संगठक और जैविक संगठक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सभी अजैविक संगठक। जो अजैविक संगठक है उसे भौतिक संगठक भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि मृदा, जल, वायु आदि, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ इनके बारे में। तो ये सारे संगठक किस में हो जाएंगे, अजैविक संगठक में। नेक्स्ट है जैविक संगठक। इसमें सभी जीवित प्राणी तथा पादप आएंगे। ठीक है, प्राणी और पादप आएंगे इसके अंदर। ये हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए पर्यावरण के अंग। पर्यावरण के 4 अंग हैं या 4 प्रकार बोल सकते हैं। कौन कौन से, जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर जैव मंडल। जैव मंडल किसे बोलते हैं, बायोस्फीयर, यानी कि इसके अंदर क्या आता है, जिस स्थान पर वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए हैं मैंने, यानी कि जैव मंडल क्या हो गया हमारा, जहाँ पर जल मंडल,
स्थल मंडल और आपका वायुमंडल। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे जैव मंडल। ठीक है, तो यही जैव मंडल है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, और यहाँ पर जैविक और अजैविक जो होते हैं उन सबकी पारस्परिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और जैवमंडल का दूसरा नाम क्या है? इकोस्फेयर। इसे बायोस्फेयर बोलते हैं ना, तो दूसरा नाम है इको स्फेयर। या फिर बायोस्फेयर। ये दोनों किसके नाम है? जैवमंडल के। क्लियर हो गया ये आप सभी को? उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? जो पृथ्वी का लगभग 29% भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फेयर। ठीक है, ये जो होता है स्थल मंडल, इसी के ऊपर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं इनका जीवन का आधार यहीं पर होता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे पहाड़, पठार, मृदा, खनिज और चट्टानें ये पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है? हमें दो तरीके से सहायता करता है। दो तरीके से किस तरीके से सहायता करेगा? एक तो आवास के लिए ज़मीन उपलब्ध कराता है, और दूसरा क्या होता है कि जो जीव होते हैं, चाहे वो स्थलीय या जलीय, ठीक है, उनके लिए जो खनिजों का स्रोत होता है वो स्थलमंडल ही होता है। अब खनिज पूछेंगे किस तरीके के? जैसे आपके कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, और इसी तरह के जो और पोषक तत्व होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस हो गए, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, इस टाइप के जो है वो सब प्रोवाइड कहाँ पर होते हैं? हमारे स्थल मंडल में ही। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका? ये था हमारा स्थल मंडल। नेक्स्ट है हमारा जल मंडल। जो जल मंडल में लिखिए, हम पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। जल मंडल में जो हमारा 71%। स्थल मंडल कितना हो गया हमारा? 29%। ठीक है, जलमंडल यानी पृथ्वी का जो लगभग 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसी कारण जो पृथ्वी होता है हमारी क्या कहलाती है? जलीय ग्रह है। जलीय, जल वाला जलीय ग्रह है। ठीक है, और ये क्यों कहलाती है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो पानी होता है अनेक रूप में होता है। वो रूप तो आपको पता ही है, जैसे कि महासागर हो गए, झील हो गई, बांध हो गए, हिमनद हो गए, जिन्हें ग्लेशियर भी बोलते हैं। ये सारे क्या है? जलमंडल में जो जल है उनके रूप है। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा वायुमंडल। वायुमंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वायु के बिना तो लाइफ होती ही नहीं है। और जो वायु होती है और यहाँ पर क्या होता है? ये रासायनिक रूप से गैसों का संरक्षक आवरण कहलाता है। ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो वायु होती है, जिसके नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके। जैसे कि नाइट्रोजन कितनी होती है हमारी? अराउंड 79%, 78 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो अराउंड 79%। 20% ऑक्सीजन होगी हमारी। ठीक है, इसी तरीके से और भी गैसेज है, इस तरह से हमें मिलती है। जो वायुमंडल होता है हम उन्हें 4 भाग में डिवाइड करते हैं: सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। जो तापमंडल है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आयनमंडल और वायुमंडल में। ठीक है, तो ये जो वायुमंडल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है। तो ये जो डिटेल है इसका एक कंप्लीट चैप्टर है। इसे कंप्लीट चैप्टर में मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही बताती हूँ कि इसके अंदर जो सौममंडल होती है वो निचली परत होती है, उसके बाद आती है समतापमंडल, फिर आती है मध्यमंडल और फिर आती है तापमंडल। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो ये पर्यावरण का हमारा चैप्टर था। इसमें
मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा चुके हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप भी इन्हें नोट डाउन करते जाइए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इस चैप्टर के ये क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की प्रकृति। ये बुक का नाम है, इसके लेखक कौन है? एंड्री गाउडी, एंड्री गाउडी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था जून 1972 से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संचेतना का वर्ष कब घोषित किया है? 1994 को घोषित किया है। 1994 को क्या घोषित करा है? पर्यावरण संचेतना का वर्ष, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर पर्यावरण किस प्रकार का तंत्र है? पर्यावरण एक खुला तंत्र होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक कौन है? मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण के जैविक घटक हैं। पर्यावरण के जैविक घटक मैं बता चुकी कौन कौन से आते हैं? सभी जीवित प्राणी तथा पादप, ठीक है। फ्लोरा व फ्यूना, फ्लोरा जो होती है पादप को कहलाते हैं, प्राणी फ्यूना को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एक तो यहाँ डेट दे दी कि 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसे मनाने का फैसला कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वो स्टॉकहोम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के किस एकमात्र सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया? एकमात्र सम्राट थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया था, वो कौन थे? सम्राट अशोक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मनुष्य व जीवमंडल कार्यक्रम कब और किसने प्रारंभ किया? मनुष्य व जीवमंडल कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1970 में। किसने प्रारंभ करा था? यूनेस्को ने। क्लियर हो गया है। और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जलवायु के तत्व है कौन कौन से होते हैं? आर्द्रता व पवन, तापमान, वायु। आर्द्रता, पवन, तापमान, वर्षा, ठीक है। वायु बोल दिया मैंने, वायु वही पवन में आ जाएगा, ये वर्षा है। ये किसके तत्व है? जलवायु के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन विश्व के धरातल का कितना भाग परिवर्ती है? कितना भाग होता है? 25%, ठीक है। ये मैंने पर्वतीय बोला है। नेक्स्ट में देखिए विश्व के धरातल का कितना भाग पठारी है? पठारी भाग कितना है? 33%, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये दूर हो जाएगा आप लोगों का। कई बार 33% आएगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे, लेकिन इस पे ध्यान देना है कि पर्वतीय अगर पूछा गया तो 25% है, पठारी है तो 33%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण के मूल घटक कितने हैं? पर्यावरण के जो मूल घटक है वो 4 हैं। कौन कौन से? जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। उसके बाद देखिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है कहाँ पर? शिक्षा केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण और वन मंत्रालय स्थित है। पर्यावरण और वन मंत्रालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सजीवों का पारिस्थितिकी योग ही पर्यावरण है। ये कथन किसने कहा था? फिटिंग ने। ये फ के ऊपर बिंदी नहीं है, ये ट के ऊपर बिंदी। फिटिंग ने क्या बोला था? सजीवों का पारिस्थितिकी योग ही पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। ये राजस्थान का वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है। ये बहुत ही बेनिफिशियल वृक्ष होता है, इससे बहुत तरीके की जड़ी बूटियाँ यानी कि औषधियाँ बनाई जाती है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेड़ है ये, इसलिए इसे क्या बोला है? पर्यावरण वृक्ष। इसमें कांटे भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब, कहाँ और आयोजनकर्ता कौन था? विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? 5 से 14 जून तक। 5 से 14 जून तक हुआ। ईयर था 1972। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम में। इसके आयोजनकर्ता थे यूनेप। आयोजनकर्ता कौन थे? यूनेप। क्लियर। उसके बाद देखिए संपूर्ण जलमंडल का कितना भाग शुद्ध रूप में पाया जाता है? संपूर्ण जलमंडल कितना भाग शुद्ध रूप में यानी कि शुद्ध पानी के रूप में कितना भाग पाया जाता है? वो है 2.6%, ठीक है।
कहीं कहीं पर 2.5% भी लिखा रहता है, लेकिन आप जैसे कि ऑप्शन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, उसके आसपास के अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा। अगर 2.6 की बजाय अगर 2.5 दे रखा है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन थे कुछ कि किस तरीके से क्वेश्चन में से आते हैं। ठीक है, मैंने इसमें पूरा पैटर्न ना देकर डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं। इसी तरीके से आंसर्स में दे रखेंगे और कुछ 2-3 ऑप्शन और दे रखेंगे। ठीक है, तो आप ये इस तरह से क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी और इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।